I hope you all are fine and safe at your home. So class, today is 21st of May 2021 and the day is Friday. Fine class? Okay, so yesterday we studied about the concept of number pattern. Isn't class? So who will tell me what are the rules that we have discussed yesterday of number pattern? Yes, Alishma, you tell me. Very good. First we decide class, we will decide if the given sequence is in ascending or descending order. Okay? हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पैटर्न हमारे पास गिवन है वो उसका ऑर्डर क्या है. अगर तो असेंडिंग ऑर्डर है तो उसके लिए कंडीशंस अप्लाई होंगी, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उसके लिए भी कंडीशंस अप्लाई होंगी. इफ this is the first rule that we have discussed, which is decide. Okay, first we will decide. In second rule we have if the sequence is ascending order. अगर तो हमारे पास sequence क्या होता है, ascending order में होता है. So what would we do? हम क्या करेंगे? We will simple use mathematical operations, that is addition and multiplication. Two operations हम use करते हैं, plus and multiplication. Okay, to find the next terms of number pattern. अगर तो ascending order है तो हम plus और multiplication use करते हैं. If the order is descending order, अगर तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सो कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हम यूज करेंगे? वेरी गुड, वी विल यूज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. हम कौन कौन से ऑपरेशंस यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. इजंट क्लास? ओके. So class, today we will discuss question number 4 from book page number 25 related to sequence. Okay, related to sequence. So class, question number 4 from page number 25 and the statement is look at the following number table and answer the following questions. Fine. I have a table in which number starts from 1 and ended with 100. Fine class? Okay. Now the first question, write an increasing number pattern. First question is write an increasing number pattern with diagonal numbers starting from 31. State the pattern rule. Okay class, question number 4 and the part A is write an increasing number pattern with diagonal numbers starting from 31. State the pattern rule. So class, what would we do in this question? क्या समझ आ रहे हैं हम लोगों को इस क्वेश्चन में से? Who will tell me? उसने हमें कहा है कि हमने एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न जो है वो लिखना है, बट जो उसका ऑर्डर है
अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वो डायगोनल नंबर्स में होना चाहिए और वो स्टार्ट जो है वो कहाँ से हो रहा है 31 से। बात क्लियर हुई है सबको? डायगोनल नंबर, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल लाइक दिस, स्टार्टेड फ्रॉम 31, यहां से स्टार्ट हो रहे, सो डायगोनल क्या होगा इस तरह 31, 42, देन 53, देन 53 के बाद क्या होगा क्लास 64, ये डायगोनल आ रहा है 64, देन 75, then 86 and then 97. Is this diagonal? Diagonal हम किसको कहते हैं? Like this, slope की तरह जो होता है, ठीक है? Diagonal किसे कहते हैं? Slope की तरह। 31 से स्टार्ट हो रहा था, so उसके अकॉर्डिंग हमने diagonal देखने। 31, उसके नेक्स्ट क्या है 42, then 53, then 64. So we will write increasing number pattern which is 31, 42, next is 53, 64, 75, 86, 97. ये डायगोनल बने हमारे पास क्लास, ये डायगोनल बने ना like this. ओके, अब ये तो हमारे पास पैटर्न हो गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, रूल भी लिखने। सो क्या रूल होगा ये, विच टाइप ऑफ ऑर्डर इट इज। हमने रूल भी तो आइडेंटिफाई करने, कौन सा ऑर्डर है ये। वेरी गुड, 31 से स्टार्ट हो रहे हैं ये और एंड कहाँ पे हो रहा है 97 पे। सो इट्स मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो इंक्रीजिंग मीन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बड़े छोटे से बड़े में जा रहे तो असेंडिंग ऑर्डर है ये। सो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं? वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कौन से ऑपरेशंस यूज करते हैं क्लास? वेरी गुड, वी डिस्कस्ड प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम क्या यूज करते हैं? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखो, if you consider the first two consecutive terms which is 31 and 42, so 31 and 42 में कितने का डिफरेंस है? how much that we will add to make 42? 31 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 42 बन जाएगा? यही इसी तरह रूल्स पढ़े हैं ना हमने। so 31 plus 11 which makes 42. Fine, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट टर्म के जो है वो आइडेंटिफाई करने के क्या जो सीक्वेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं। फाइन क्लास, सो 42 में हम क्या ऐड करेंगे? 11 हम ऐड करके देखते हैं, 3 and 5, 53. वेरी गुड, वी हैव 53. सो इट्स मीन इन दोनों में भी कितने का मार्जिन है? 11 का। द नेक्स्ट नंबर विच इज 64। अब 64 जो है वो हमें चाहिए। 53 में हम 11 को ऐड करके देखेंगे कि क्या जो एक सीक्वेंस चल रहा है 11 का वो सेम है या फिर चेंज हो गया है। फाइन, सो 3 plus 1 is 4 and 5 plus 1 is 6. So 64. Fine class, 64. Now again we will check. Now next term which is, इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस था? 11। इन दोनों में 11। अब 64 और 75 में हम
7. So it is very clear class that we will add 11. Rule क्या होगा इसमें? Add 11. We will write add 11 diagonal numbers. Okay class, I am going to revise. You have to be listen very carefully. I have a question in which look at the following number table and answer the following question. 1 से 100 तक मेरे पास नंबर्स हैं और उसने मुझे क्या कहा है कि you have to answer the following question. My first question is write an increasing number pattern with diagonal numbers starting from 31. State the pattern rule. क्या करूंगी मैं इसमें? सबसे पहले उस जो रूल पैटर्न के अंदर यूज होगा उसको आइडेंटिफाई करूंगी. आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या देखूंगी कि मेरा जो ऑर्डर है वो किस टाइप का है. Isn't class? If my order is ascending, then I will just add or multiply. Okay? Multiply या फिर मैं क्या करूंगी? ऐड करके देखूंगी कि क्या मेरे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. अब यहाँ पर उसने क्या कहा था? Write an increasing number pattern with diagonal numbers starting from 31. अब diagonals means class like this. ये इस तरह हमारे पास diagonal बन रहा है. Fine. So I will write first the numbers which is diagonal. Then I will check what number that I will add to satisfy the rule. So मैंने क्या किया? मैंने 11 को ऐड किया 1 by 1 हर एक नंबर में. So I have 11 in the end. मेरे पास जो है वो क्या आया? 11 जो है वो सब में सेम आ रहा था आंसर. So I will write add 11 diagonal numbers. Okay? So this is part A. Now part B, which is find the last three numbers of pattern given below. Find B part. Find the last three numbers given below. 93, 84, 75, dash, dash, dash. Find class. B part में उसने क्या कहा है? Find the last three numbers given below. अब हमारे पास जो है वो last three numbers क्या बन रहे हैं? According to this 93, 84 and 75. If you look class, first of all we will identify which type of pattern it is. So उसके लिए order को हमें जो है वो देखना पड़ेगा. So what type of order it is? Ascending order है या descending order है class? Very good. This is descending order. The order is descending. So for descending we will simple subtract. हम क्या करते हैं? Subtract करते हैं. Isn't class? Okay. So 93 minus 84. To check the difference between of two. 3 minus 4. Is it possible class? क्या ये possible है हम 3 में से 4 को subtract कर दें? No. So we will take carry from the next number which is 9. So this 9 which makes 2-digit number which is 13. So 13 minus 4. 9. 13 minus 4 which is 9. 8 minus 8 is 0. अब इनमें जो difference है वो कितने का है? 9 का. Fine. To check the next
मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे 9? इफ यू लुक, जब हम लोगों ने 93 से स्टार्ट किया तो हमारे पास 3 टर्म्स थी ऑलरेडी, विच इज 93, 84 एंड 75. सो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट वन बाय वन एंड चेक द रूल. अब इसमें जो है वो सेम ही नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म के लिए 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 में से टू गेट द नेक्स्ट नंबर. Isn't class? Okay. So 5 minus 9, is it possible? 5 minus 9. No. So we will take carry from the next number and this number will become 2-digit number and this will remain as 6. Now 15 minus 9. अब 15 में से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. I will subtract 9 from it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and I have 1 2 3 4 5 6 in the end. Fine, and this 6 will be written as it is. So ये क्लियर हो गया सबको कि 66 जो है वो कैसे आएगा. We will subtract 75 from 9. 9 from 75. Fine. Next, अब 66 में से 9 को subtract करेंगे to find the next term. 6 minus 9. Is it possible, class? No. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. ये 2 digit बन गए क्योंकि 6 minus 9 it is not possible to subtract smaller from greater. So we will take 16 as a whole which is 2 digit number. So 16 में से 9 को subtract करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and we have in the end is 1 2 3 4 5 6 7. 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या था 5. 57. The next term is 57. Fine. Now the last one which is 57 minus 9. So class, as you know, we can't subtract 7 from 9. So we will take carry from the next number and this number will become 2-digit number. So I will write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 9 subtract करने हैं हमने. 1 2 3 7 8 9 and we have in the end is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और यहाँ पे क्या बच गया था 4. 48 class. Fine, we will subtract 9 and we get 48 from it. ये क्लियर हो गया सबको. B part I am going to revise. Find the last 3 numbers given below. First 3 numbers उसने दिए थे. First of all we will identify the rules that what type of order it is. हमने ऑर्डर देखा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर था. सो ये हमें पता है कि डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करते हैं. जब मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया सो आई हैव 9 फ्रॉम इट. फिर 2 टर्म्स को जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया सो आई हैव 9 अगेन. लाइकवाइज मेरे पास नेक्स्ट कोई टर्म नहीं थी तो मैंने क्या किया, आई विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 75 एंड आई गॉट 66. फाइन. इसी तरह 66 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया सो आई गेट 57 and likewise I will get 48 in the end. So it's mean the rule that used in this question is subtract 9. Okay, rule क्या होगा इसमें, use subtract 9. Is it clear class? So this is all. If you find any difficulty from question number 4 and page number is 25